एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। देखो जरा समझे जानो बोलते तो सारी रूल देखो। इस विधि की अगर हम बात करें प्रवर्तक कौन है, उसका नाम है बोल्टन। वेरी गुड। यानी इस विधि में क्या होता है, बालक की समायोजन का पता लगाने के लिए सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जाता है। बालक निरीक्षण में बालक का निरीक्षण किया जाता है कि बालक के कोष वर्धन का पता लगाने के लिए बहुत सूक्ष्मता के साथ गहनता के साथ उस बालक का ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि पता लगते हैं कि कुछ क्या कारण है, उन कारणों को ढूंढ करके फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसको निर्देश दिया जाता है उस बालक को कि ये काम अब आगे से नहीं होना चाहिए। तो उस माध्यम का पता लगाने सबसे अच्छी मेथड कौन सा है, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन जो है। अब इसमें एक मनोविज्ञान के मनोविज्ञान का नाम है कॉल्सनिक या कॉल्सनिक इस मनोविज्ञान के इन्होंने जो नाम दिया है इस निरीक्षण विधि को दो प्रकार से कहा है। उनका एक तो है औपचारिक निरीक्षण विधि और दूसरा है अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अनौपचारिक निरीक्षण यानी नाम से क्लियर है, नाम से स्पष्ट है कि निरीक्षण विधि में क्या करना होता है, निरीक्षण करना। अब मनोवैज्ञानिक अब निरीक्षण मेथड का यूज कहाँ करेंगे कि मनोवैज्ञानिक क्लासों में या जो बालक कुसमायोजित है, कुसमायोजित का मतलब है कि उस क्लास में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ नहीं कर पा रहे, एक एक ऐसे क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि बालक कक्षा में अपने अध्ययन में संलिप्त नहीं हो पा रहे, अध्ययन नहीं कर पा रहा है, ऐसा कारण क्या है। उसके लिए एक मेथड जो है ये है निरीक्षण, यानी इसको एक्सट्रो क्या बोलते हैं, एक्सट्रोस्पेक्शन, एक तो इंट्रोस्पेक्शन और एक एक्सट्रोस्पेक्शन। अब इसमें क्या है, कॉल्सनिक नामक मनोवैज्ञानिक को इन्होंने कहा कि इसको दो प्रकार से निरीक्षण विधि के दो प्रकार से बताएं, एक तो है औपचारिक, एक है फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में और इनफॉर्मल में। ये तो है फॉर्मल और ये फॉर्मल क्या नियंत्रित करके कोई विशेष परिस्थितियों को नियंत्रित करके किसी क्लास में बालक की कुसमायोजन का पता लगाना क्या कहलाता है, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और है अनौपचारिक इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि बालक का क्लास में भी ध्यान रखा जाता है और बाहर विद्यालय गतिविधियों को भी आकलन किया जाता है। दोनों के आधार पर देख करके बालक जो अध्यापक किसी निष्कर्ष को पहुंचते हैं। हालांकि एक अध्यापक के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, और तरीके का इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, बालक अध्यापक कक्षा कक्ष में बालकों का ऑब्जर्वेशन करता है और बाहर भी पता लगाता है कि क्लास में कौन सा बालक जो है उस स्थिति के अनुकूल नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति के अनुकूल नहीं हो पा रहा है। तो उसमें एक अध्यापक बिना बताए कक्षा कक्ष में उपस्थित बालकों को ऑब्जर्व करता है, उनकी रुचियों को देखता है कि क्लास में वो क्यों अध्ययन नहीं कर पा रहे, लगातार उनको देखता रहता है। क्लास के बाहर जो विद्यालय गतिविधियों का भी आकलन करता है कि विद्यालय में कहाँ कहाँ वो संलिप्त है। ऐसे जब वो पता चलता है कि ये कारण रहा है कि बालक क्लास में उसका मन नहीं लगता है, बाहर की गतिविधि में ज़्यादा वो अपने आप को संलिप्त कर रहा है, फिर तथ्यों का
रिपोर्ट तैयार करता है और फिर उसके सामने ला करके मीटिंग के माध्यम से उसको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर कहा जाता है कि किस कारण की वजह से आपको कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, अन्यथा दूसरा एक्शन लिया जाएगा। तो ये कुछ मेथड है जो आपके इसमें है। तो सबसे पहले है आज का है ऑब्जर्वेशन मेथड, लिखो उसमें क्या है। इस विधि में बालकों की कोष समायोजन का पता लगाने के लिए, इस विधि में बालकों के कुछ समायोजन का पता लगाने के लिए, इस विधि में बालकों के कुछ समायोजन का पता लगाने के लिए उनकी रुचियों अभिरुचियों का, उनकी रुचियों अभिरुचियों और अभिवृत्तियों का, उनकी रुचियों अभिरुचियों और अभिवृत्तियों का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जाता है। इस विधि में बालक के पूर्व समायोजन का पता लगाने के लिए उसकी रुचियों अभिरुचियों और अभिवृत्तियों का सूक्ष्मता के साथ ध्यानपूर्वक, सूक्ष्मता के साथ ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। तत्पश्चात प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, तत्पश्चात प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बालक को निर्देशित किया जाता है। बालक को या निर्देशित कर समस्या का समाधान किया जाता है। बालक को निर्देशित कर, बालक को निर्देशित कर समस्या समाधान किया जाता है। इसमें एक लाइन लिखी हो नीचे में बालक की समस्या का समाधान नीचे नेक्स्ट न्यू कंप्लीट पैराग्राफ चेंज करना। इस विधि के प्रवर्तक का नाम जेपी वॉटसन, थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन में जाएगा एग्जाम में। जेपी वॉटसन, जेपी वॉटसन, जेपी नाम है, इसे वॉटसन कर दो। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए एक दार्शनिक विचारक या मनोवैज्ञानिक पॉल सेनिक के अनुसार विचारक और मनोवैज्ञानिक कौन है? पॉल सेनिक के अनुसार, पॉल सेनिक के अनुसार निरीक्षण विधि दो प्रकार से मानी गई है। पॉल सेनिक के अनुसार ऑब्जर्वेशन मेथड दो प्रकार से है। ऑब्जर्वेशन मेथड दो प्रकार से है। फर्स्ट है औपचारिक निरीक्षण विधि, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन मेथड, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन मेथड। और दूसरा है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन मेथड। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन मेथड। तो नंबर 1 लिखिए औपचारिक निरीक्षण विधि के इस विधि में बालकों का निरीक्षण, इस विधि में बालकों का निरीक्षण, इस विधि में बालकों का निरीक्षण नियंत्रित स्थिति में किया जाता है। नियंत्रित कंट्रोल सिचुएशन,
नियंत्रित परिस्थिति के अनुसार किया जाता है, नियंत्रित परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। ठीक है, काफी कंट्रोलेबल, यानी कक्षा में ही सब कुछ देखना है, बाहर नहीं जा पाओगे। वहीं जो नियंत्रित गई आपके, आप वहां से बाहर नहीं जा सकते, एक स्थिति आपके सामने रखी, उसी के अनुसार आपको आकलन करना है, उसी को लेकर के मनोविज्ञानी उस चीज को ऑब्जर्व करता है। एक है अनौपचारिक निरीक्षण विधि, यानी इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें लिखोगे मैम, इसमें लिखिएगा इसमें बालक की कुसंयोजन का पता लगाने के लिए, बालक की कुसंयोजन का पता लगाने के लिए अनियंत्रित विकल्प का चयन किया जाता है, अनियंत्रित विकल्प का चयन किया जाता है, अनियंत्रित विकल्प का चयन किया जाता है, अनियंत्रित विकल्प का चयन किया जाता है। नीचे लिखना है नोट लिखिएगा, नोट लगा के कोई को लेस करके कि अध्यापक के लिए अनौपचारिक निरीक्षण विधि, अध्यापक के लिए अनौपचारिक शिक्षण विधि अधिक सहायक है, वह है कक्षा कक्ष तथा विद्यालय में भी बालक की कुसंयोजन का पता लगाने के लिए, विद्यालय में भी बालक की कुसंयोजन का पता लगाने के लिए, बालक के कुसंयोजन का पता लगाने के लिए निरीक्षण करता है। यानी निरीक्षण करता है, यानी इसमें एक अध्यापक स्वतंत्र होकर के, बालक का ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है, गहनता के साथ, सूक्ष्मता के साथ, बारीकी के साथ एक ही स्थिति को देख करके उसका अध्ययन करता है, तब जाकर किसी न किसी को निष्कर्ष पर पहुंच पाता है। क्लियर? सेकेंडली को प्रयोगात्मक विधि, या इसी के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसमें देखना, अगर इसकी थोड़ी सी बात करने की, प्रयोगात्मक विधि के जनक ने किसने किया, अगर पहले इसके बारे में बात करें तो आपको पता होगा, हमने पिछली क्लास में देखा कि विलियम वुड ने लगभग 1789 में 79 में जर्मनी के एक शहर का नाम है लिप्जी, लिप्जी कहाँ का शहर है, जर्मनी का। यहाँ एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम इन्होंने
वेरी गुड। मनोविज्ञानी प्रयोगशाला स्थापित की, मनोविज्ञानी प्रयोगशाला स्थापित की। और यहाँ सर्वप्रथम क्या किया, इसका प्रयोग किया, या कह सकते हैं इसको प्रयोगात्मक परीक्षण किया। इसलिए कहते हैं कि प्रयोगात्मक, सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की उसने, याद आकर सबसे पहले मानव के व्यवहार का अध्ययन किया, यानी प्रयोग किया। इसलिए प्रयोगात्मक विधि के कौन हुए प्रवर्तक, कौन हुए, गुण कान के किस स्थान पर, मनोविज्ञान प्रयोगशाला। और यही एक बात होती है कि भारत में भी शुरुआत, भारत में लगभग 1916 में एक मनोविज्ञानिक है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, एन.एस. सेनगुप्ता के द्वारा काम किया गया कलकत्ता में। और यही अगर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ है, ठीक है। उसमें वॉटसन का पशु मनोविज्ञान, वॉटसन का देखते हो पशु मनोविज्ञान या मनोविज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान जो है प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की, अब एक्सपेरिमेंटल विधि क्या कहती है, ये विधि कहती है कि बालक के कुसंयोजन का पता लगाने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी अपन ये कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक उपकरण। उन मनोवैज्ञानिक उपकरण की सहायता से बालक का कुसंयोजन होने की कारणों का पता लगाया जाता है कि क्या कारण है बालक ये चीज काम ये हरकत कर रहा है, किस कारण की वजह से बार-बार इसमें कुसंयोजन का असर देखने को मिल रहा है। इसका पता लगाने के लिए इसमें मेन चीज क्या है कि साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, मनोवैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किस विधि में, इस विधि में प्रयोगात्मक, इसलिए इसके परिणाम बहुत विश्वसनीय होते हैं, इसके परिणाम अधिक वेद होते हैं, सबसे ज्यादा सुस्पष्ट हैं, जल्दी परिणाम आ जाते हैं। इसलिए एक चीज बनता है कि मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा विश्वसनीय विधि कौन सी है, तो प्रयोगात्मक। क्यों है, क्योंकि इसका रिजल्ट मशीन के ऊपर डिपेंड है, और मशीन से जो रिजल्ट आते हैं, उपकरण से जो रिजल्ट आते हैं, साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो रिजल्ट आते हैं वो सर्वाधिक वैध होते हैं। इस वजह से मनोविज्ञान की सबसे विश्वसनीय विधि से नाम प्रश्न आएगा आपका, तो ध्यान रखना कौन सी विधि है, ये विधि किसने दी, लगभग समय दे रहा है। जर्मनी की लीचिंग समिति है, उस शहर में कार्ल मार्क्स एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के प्रोफेसर रहे हैं, वहाँ सबसे पहले साइकोलॉजिकल लैब इन्होंने स्थापित की और इसमें सबसे पहले प्रयोग किया। भारत में लगभग 1916 के बाद किसी के एन.एस. सेनगुप्ता द्वारा कलकत्ता में और राजस्थान में इसको उतारो, फिर मैं इसी के बारे में बताता हूँ।